हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। अब तक की वीडियोस में हमने बात करी है रेडियन मेज़र एंड डिग्री मेज़र एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि इस 11th क्लास में आप क्या नया पढ़ोगे। देखो बच्चों, अब तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पढ़ी है वो पढ़ी है 0 से 90 डिग्री तक। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे। कॉट थीटा, ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपने इनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक पढ़ी है। मीन्स 0 पे पढ़ी है, 30 डिग्री पे पढ़ी है, 45 डिग्री पे पढ़ी है एंड 60 डिग्री पे पढ़ी है, 90 डिग्री पे पढ़ी है। ठीक है, इन वैल्यूज़ पे, इन एंगल्स पे आपने इनकी वैल्यूज़ पढ़ी है। अब हम कुछ और स्पेसिफिक एंगल्स की टर्म्स में इन रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कैसे निकाली जाती है और क्या ट्रिक है उनको याद करने की, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो ध्यान से समझना। सपोज मैंने कोई यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। क्या बोला मैंने? यूनिट रेडियस का सर्कल, और इसमें मैंने 4 एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये तो आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स होती है, ये वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ये इसका सेंटर मैंने ओ लिया। मैंने आपको बोला है कि मैंने यूनिट सर्कल का, यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है। इट मीन्स इसकी रेडियस कितनी होगी? 1 होगी। अगर ये पॉइंट इसका वो है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? 1 0। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई 0 है। सिमिलरली यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,1 एंड यहाँ पर हो जाएगा -1,0 एंड दिस इज 0,-1। ठीक है, इनसे हम अब एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर P, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए A, B। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेंटर से जो एंगल बना रहा है मैंने मान लिया कि वो एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है ये, और ये इसकी साइड हो गई। तो देखो, अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट A, B लिए हैं, इट मीन्स इस कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी? A, एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी? B। यही तो मीन्स होता है। और यूनिट रेडियस का सर्कल है तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल, मैं बात कर रही हूँ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी, इसको कोई नाम दे दो, ए पॉइंट ले लिया मैंने। इन ट्राइंगल ओ ए पी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसका? AP, और हाइपोटेनस कितनी है इसकी? OP। तो ये हो गया, AP की वैल्यू कितनी है? B, एंड OP की वैल्यू कितनी है? 1। तो इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास B, राइट। और यहीं से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं इसी राइट एंगल ट्राइंगल से, देखो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका? OA, एंड हाइपोटेनस कितनी है इसकी? OP। तो यहां से होगी OA की वैल्यू है A एंड हाइपोटेनस है आपकी 1। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास A। इतना समझ में आया कि जब एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू B होती है और कॉस थीटा की वैल्यू A होती है। अब इसी थीटा में हम एंगल्स रखते जाएंगे, 0, 180, 90, 270, 360, और वहां से वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। देखो कैसे। देखो, जब व्हेन, यहां पर लिख लेते हैं व्हेन एंगल इज थीटा,
जब एंगल मेरा थीटा था तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली बी एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकली ए। ठीक है, मान लो अब मैं एंगल ले रही हूँ 0, यानी कि थीटा की वैल्यू में कितनी ले रही हूँ 0। तो देखो जब एंगल 0 होगा, जब एंगल थीटा है तब पॉइंट यहाँ पर है ये, जब एंगल 0 है, 0 का मतलब ये लाइन होगी, 0 का मतलब तो भाई क्या होता है, कोई एंगल बना ही नहीं रहा, वो 0 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल, और इस एंगल पर इसको मैं यहाँ मेंशन कर दी तो ये 0 एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा π/2 90 डिग्री, ये कितना एंगल होगा पाई यानी कि 180 डिग्री, ये कितना एंगल होगा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और दोबारा से जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा आपका 2π 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट कितने का बनाता है 360 डिग्री का। अब देखो जब एंगल 0 होगा, जब एंगल 0 है तो ये वाली लाइन पे तो बनेगा वो एंगल। ठीक है, जब एंगल 0 है तो यानी कि अब मेरा जो, जब एंगल थीटा था तब ए बी पॉइंट ये था, और जब एंगल मैं अब 0 ले रही हूँ तो ये मेरा ए बन जाएगा, ये मेरा बी बन जाएगा, कि 0 एंगल है ना ये वाली लाइन, तो ये ए होगा ये बी होगा। तो जब एंगल 0 है तो यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो साइन 0 और कॉस 0 क्या निकलेंगे। जब एंगल थीटा था तो साइन थीटा की वैल्यू बी थी, और जब एंगल 0 है तो साइन 0 की वैल्यू देखो बी क्या है मेरा 0, और कॉस 0 की क्या था ए था, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एंगल π/2 हो जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2, देखो जब एंगल π/2 होगा तो यहाँ पर है ना π/2, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 1, तो यानी कि ये ए हो गया मेरा, ये बी हो गया। अब की बार जो ये लाइन थी ना ये मैंने रोटेट करके यहाँ पहुँच गई है, मान लो ये पॉइंट है वो, अब वो पी पॉइंट यहाँ पर आ गया है, तो ए बी यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप इस थीटा में क्या जगह रख रहे हो π/2, बी था, बी क्या है यहाँ पर 1, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और कॉस π/2, कॉस थीटा ए है तो थीटा की जगह π/2, ए की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, तो मैंने π/2 पर भी वैल्यू निकाल ली। अब मैं निकालती हूँ पाई पर, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई। जब मेरा थीटा पाई है तो साइन पाई एंड कॉस पाई। देखो जब मेरा थीटा पाई है तो अब मेरा ए बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बी। ठीक है, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, पाई पर भी निकाल लीजिए। अब निकालते हैं 3π/2 पर, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 3π/2। जब 3π/2 की बात हो रही है, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री की बात, तो यहां पर आएगा ये एंगल। अब जो मेरे ए बी बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, ये ए बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी बन जाएगा। ठीक है, तो साइन 3π/2 बी है ना, तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और कॉस 3π/2 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, एंड कॉस 3π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फिगर को ध्यान में रखकर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 0 पर निकाली, π/2 पर, पाई पर, 3π/2 और 2π पर क्या होगी, 2π पर और 0 पर सेम ही तो वैल्यू होती है, तो जो cos 0 की वैल्यू है वही cos 2π की वैल्यू होगी, जो sin 0 की वैल्यू है वही sin 2π की वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं पाई, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 3π, ये मेरा 3π तो बन जाएगा। जब मैंने 2π यहाँ तक आ गई, मैं एक चक्कर में दूसरा रिवॉल्यूशन, दूसरा चक्कर लगा रही हूँ, तो 2π में पाई ऐड किया, ये 3π, तो वही जो साइन पाई की वैल्यू है वही साइन 3π की होगी, और जो कॉस पाई की वैल्यू है वही कॉस 3π की होगी। अब मैंने फिर इसमें पाई ऐड किया तो मेरे कितना आ गया यहाँ पर 4π। ठीक है, तो यानी कि 0 की वैल्यू, 2π की वैल्यू, 4π की वैल्यू साइन कोस के टर्म में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो आप इससे इस तरीके से इस सर्कल को ड्रॉ करके कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 3π, 4π। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसको याद करने की ट्रिक क्या है। देखो स्टूडेंट्स,
अभी तक हमने यही तो पढ़ा है, कोई सर्कल था, उसके साइन 0 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 2 पाई 4 पाई, इन सब पर वैल्यू सेम होती है, और पाई और 3 पाई पर वैल्यू सेम होती है। देखो यहाँ से एक रिजल्ट कंक्लूड हो रहा है क्या, देखो साइन 0 0 है, साइन पाई भी 0 है, साइन 2 पाई भी 0 है, साइन 4 पाई भी 0 है, और यहाँ से पाई, साइन पाई भी 0 है, साइन 3 पाई भी 0 है। एक रिजल्ट और मिल रहा है मुझे क्या, कि कॉस पाई बाई 2 0 होता है, कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है, कॉस में अगर 3 पाई बाई 2 में मैं यहाँ से पाई ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 2, ये भी 0 होता है, और 5 पाई बाई 2 में अगर मैं फिर से पाई ऐड कर दूँ तो मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 2, क्योंकि 3 पाई बाई 2 है ना, उसमें मैं एक पाई एंगल ऐड कर रही हूँ, तो 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 यहाँ पहुँच गई। अब मैंने फिर से इसमें पाई एंगल ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 2। ठीक है, तो इन सब पर कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक रिजल्ट कंक्लूड हुआ कि ऑन एक्स एक्सिस पे जितने एंगल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सब बन रहे हैं, कि एक्स एक्सिस पर है ना, तो एक्स एक्सिस पर मेरा साइन थीटा 0 होता है, कि एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल होंगे उनके साइन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। चेक कर लो, साइन एक्स एक्सिस पर क्या है, 0 है, तो साइन 0 0। एक्स एक्सिस पर और कौन सा एंगल मिलता है मुझे, पाई मिलता है, इस पर भी वैल्यू 0। एक्स एक्सिस पर मुझे एक और एंगल मिलता है 2 पाई, इस पर भी क्या आती है, 0 आती है। तो इससे रिजल्ट कंक्लूड निकला कि ऑन एक्स एक्सिस पर साइन थीटा मेरा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस पर हमेशा मेरा क्या 0 होता है, कॉस 0 होता है। वाई एक्सिस पर जितने एंगल मिल रहे हैं मुझे, वाई एक्सिस पर एंगल कौन से बन रहे हैं, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर आपके एंगल कौन कौन से हो गए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब में चल रहे हैं एन पाई तक। ठीक है, और वाई एक्सिस पर आपके एंगल कौन से होते हैं, पाई बाई 2, वाई एक्सिस पर है ना पाई बाई 2, और कौन सा है 3 पाई बाई 2, और कौन सा है 5 पाई बाई 2, और कौन सा है 7 पाई बाई 2। अगर मैं इनकी जनरल टर्म निकाल लूँ तो सब और टर्म है ना, ये 1 3 5 7, तो और टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2n+1 पाई बाई 2। 2n+1 सिर्फ ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यहाँ पर आप कोई भी नंबर डालोगे n की जगह तो आपको ऑड टर्म मिलेगी। 0 डालो, देखो 2 0 0 + 1 पाई बाई 2, 1 डालो 2 2 4 + 1 5 पाई बाई 2। ठीक है, सॉरी 1 डालोगे तो 2 1 2 + 1 3 पाई बाई 2, 2 डालोगे तो 2 2 4 + 1 5 पाई बाई 2। तो ये जनरल टर्म को इंक्लूड डिनोट कर रहा है, n पाई और 2n+1 पाई बाई 2। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि एक्स एक्सिस पर एंगल कौन कौन से होते हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब होते हैं, और वाई एक्सिस पर एंगल होता है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई 2 से ये सब होते हैं, और एक्स एक्सिस पर आपके साइन थीटा वाले एंगल 0 होते हैं, और वाई एक्सिस पर आपके कॉस 0 होता है। बस ये दो बातें ध्यान रखो कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल आ रहे हैं उनमें साइन 0 होगा, और जो वाई एक्सिस पर जो आपके एंगल पड़ रहे हैं उनमें कॉस 0 होगा। ठीक है, अब हम अपनी इन एंगल्स की टेबल्स को कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ तक की 90 तक की वैल्यू तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है ना। देखो साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। कॉस क्या होता था, ये टर्म को आप उल्टा कर दो तो 1 यहाँ आ जाता था, √3/2 यहाँ, 1/√2 तो यहीं रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाता है, और 0 यहाँ आ जाता है, यही होता है। और टेन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल 1, √3/2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अच्छा इस चीज़ में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, 0/1 1/0। देखो 0/ समथिंग कुछ भी हो, 0/समथिंग हमेशा क्या होता है,
ज़ीरो होता है। बट समथिंग अपॉन ज़ीरो, अगर कुछ नंबर है और उसके अपॉन में ज़ीरो है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, यानी कि ज़ीरो अपॉन समथिंग का मतलब है आप ज़ीरो से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? ज़ीरो। पर समथिंग अपॉन ज़ीरो का मतलब है आप ज़ीरो से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, तो वो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। और ज़ीरो अपॉन समथिंग का मीन्स है आप किसी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हो तो ज़ीरो आएगा। तो अगर ज़ीरो अपॉन में आता है तो नॉट डिफाइंड होता है, अगर ज़ीरो ऊपर आ रहा है उससे डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। जैसे यहाँ पर ज़ीरो अपॉन वन था तो ज़ीरो, बट वन अपॉन ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू तो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, और यहाँ से आगे की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है। देखो साइन 180, साइन पाई की वैल्यू देखो, साइन पाई क्या होता था? लास्ट वाली टर्म ना, यही वाली टर्म तो होती है साइन की, बी वाली ना, बी वाली टर्म तो होती है। तो साइन पाई कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, साइन 3π/2, हाँ सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने पाई लिख दिया था, पाई यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर 2π होगा। ठीक है, तो साइन पाई ज़ीरो, सेकेंड वाली वैल्यू तो होती है, और साइन 3π/2 सेकेंड वाली वैल्यू कितनी है? -1, तो साइन 3π/2 कितना होता है? -1, और साइन 2π ज़ीरो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस की। कॉस पाई, देखो यहाँ पर कॉस पाई फर्स्ट वाली वैल्यू होती है कॉस की, तो कितना है कॉस पाई? -1। कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 सेकेंड वाली टर्म होती है ना, सॉरी फर्स्ट वाली टर्म होती है कॉस की, तो ज़ीरो। कॉस 2π फर्स्ट वाली टर्म कॉस की होती है तो 1। ठीक है, और टेन थीटा कैसे निकालते हैं हम? डिवाइड करके, तो ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो, माइनस समथिंग अपॉन ज़ीरो तो नॉट डिफाइंड, एंड ज़ीरो अपॉन समथिंग तो ज़ीरो। ठीक है, ये तीन ही क्यों निकाली मैंने, आगे की क्यों नहीं निकाली? बिकॉज कॉसेक थीटा में अगर आपको सबकी वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। सेक थीटा की निकालनी है तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, और टेन कॉट थीटा की निकालनी है तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक एंगल्स 180, 270, 360 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। और ट्रिक क्या है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल होंगे उनके साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, और वाई एक्सिस पर जो एंगल होते हैं उनके कॉस की वैल्यू ज़ीरो होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मीनिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू निकालनी है साइन π/2 प्लस थीटा, क्या होगा ये? ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? कुछ भी फंक्शन ले लो, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। स्टूडेंट्स ना इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इनकी वैल्यू निकालें, क्योंकि साइन का चक्कर भी होता है कि साइन क्या आएगा, क्वाड्रेंट, तो ये सब कंफ्यूजन आपका अब मैं क्लियर करूंगी और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी कि आप कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली कर सकते हो। देखो कैसे, देखो मैं क्वाड्रेंट बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए, ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है एंड ये वाई डैश होता है, ये तो आप नो। और यहाँ पर आपका एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री का बनता है, और 2π, यहाँ पर आपका एंगल होता है π/2, यहाँ पर होता है आपका पाई, और यहाँ पर होता है आपका 3π/2। ये अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये सेंटर हो गया हो। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स
साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब रेशियोज निगेटिव होते हैं। बाकी सब में कौन आ गए? कॉस, टेन, सेक एंड कॉट। राइट, अभी आप देखते रहो, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी मैं। साइन हो गया, कॉसेक हो गया। इस वाले क्वाड्रेंट में आपका टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, अदर्स आर नेगेटिव। अदर्स में कौन से आ गए? साइन, कॉस, कॉसेक और सेक। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होता है। इसको लर्न करने की एक ट्रिक है जो आपको भी शायद पता होगी। क्या? ऑल, ठीक है, स्टूडेंट्स टेक क्लासेस। कैसे? ऑल से मतलब, ऑल मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट्स का एस ले लो, तो एस से क्या होता है? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा और अदर नेगेटिव। टेक का टी ले लो, ठीक है, टी से क्या होता है? टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। क्लासेस का सी ले लो, तो सी से क्या होता है? कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है और अदर नेगेटिव होता है। तो ऑल स्टूडेंट टेक क्लासेस, इससे हम स्टूडेंट्स क्या रखते हैं? इसको लर्न रखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, देखो, ऑन एक्स एक्सिस एंगल कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस पे 0 होता है, पाई होता है एंड 2 पाई होता है। ये सारे एंगल होते हैं। अगर मैं 2 पाई तक की बात कर रही हूँ, फिलहाल आगे के एंगल्स की बात नहीं कर रही, 0, पाई और 2 पाई ये एंगल होते हैं आपके। तो एक्स एक्सिस पर जो एंगल होंगे, अगर आप उनका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो नो ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स एक्सिस के जो एंगल होते हैं उन पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस के जो एंगल होते हैं, वाई एक्सिस पे कौन से एंगल होते हैं? π/2 एंड 3π/2, इन पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर। तो एक्स एक्सिस के जो एंगल होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, और जो वाई एक्सिस के एंगल होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं। मान लो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है साइन π/2 माइनस थीटा। आपको बोला जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। सबसे पहले आप पता लगाओ कि आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है। देखो, π/2 माइनस थीटा, π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 में कुछ प्लस होगा तो ऐड हो रहा है ना, तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अभी मेरा क्या है? π/2 माइनस थीटा, यानी कि π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है। तो π/2 में से अगर माइनस हो रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है? मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहला स्टेप है आपका टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में मेरा क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
यहाँ पर मैं रफली लिख देती हूँ कि क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड स्टेप है चेक द साइन। अब मुझे पता करना है कि चेक द साइन। साइन मतलब ये वाला साइन नहीं है, साइन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसका साइन पता करना है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट टू फाउंड अबाउट, मीन्स टू फाउंड अबाउट। चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है ना क्वेश्चन में, उसका आपको साइन पता करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसमें, क्वाड्रेंट में, जो आपने अभी क्वाड्रेंट फाइंड किया है। ठीक है, पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। पहले आप क्वाड्रेंट पता करो कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फिर उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखो कि उस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैंने देखा कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है, तो π/2 माइनस थीटा, तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा काम क्या है कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका मैं साइन पता करूं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि मेरा जो मुझे को पता चल गया कि यहाँ पर जो भी मेरा आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब लास्ट स्टेप है check the transformation, check that transformation occur or not, मीन्स चेक करो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा भी या नहीं होगा। क्या बोला था मैंने, अगर एंगल 0 पाई 2 पाई है तो नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर एंगल π/2 है और 3π/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, एंगल π/2, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना तो किसमें किसका होता है, देखो साइन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉस में और कॉस का साइन में, राइट। टेन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉट में और कॉट का टेन में। कॉसेक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेक में और सेक का होता है कॉसेक में। ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि चेक करो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो हमने चेक किया कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि एंगल क्या है, π/2 है। तो और ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो किस साइन का किस में होता है, कॉस में। तो क्या आ गया आंसर, कॉस, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा, एक्स होता तो एक्स, जेड होता तो जेड, जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से एक बार क्विकली देख लो। सबसे पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। सबसे पहले चेक करो कि आपका जो एंगल ट्रांसफर हो रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमने देखा कि π/2 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चेक करो कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसका साइन चेक करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कैसे पता करेंगे, जो आपका क्वाड्रेंट है उसमें देखो कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन क्या है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव साइन इसका नहीं है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव देखना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दे रखा है उसका साइन देखना है क्वेश्चन में जो दे रखा है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, पॉजिटिव लगा दिया। लास्ट स्टेप है कि देखो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा भी या नहीं होगा। तो π/2 है, तो π/2 वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस वाले एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैंने देखा कि π/2 है तो π/2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और साइन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, कॉस में, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ क्वेश्चन, मैंने ले लिया साइन पाई माइनस थीटा, और एक मैं ले लेती हूँ कॉस π/2 प्लस थीटा। इन दोनों की वैल्यू बताओ, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा, देखो साइन पाई माइनस थीटा
पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बैठेगा? पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट बैठेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आप रफली लिख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट बैठेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड स्टेप क्या है? गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उस क्वाड्रेंट में साइन देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि पाई एंगल है और पाई एंगल मेरा एक्स एक्सिस पे पड़ता है, तो एक्स एक्सिस वाले एंगल्स का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं होगा तो साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू में कुछ ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। जो आपको अगर एग्जाम में आता है तो केवल आपको यही लिखना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्या काम है? सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखना है मुझे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या होता है? निगेटिव, यानी कि यहाँ पर साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। थर्ड काम क्या है? चेक करो कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि एंगल पाई बाय टू है और पाई बाय टू वाले एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पाई बाय टू वाले एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो यानी कि कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है? साइन में, यानी कि कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन आराम से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने पढ़ा है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।